हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुब्रा एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी में क्लास 12 का 70 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सभी सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिए और इन सब सवाल को कवर कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। कहीं ना कहीं ये सभी सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस में, तो इसे नज़रअंदाज मत करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब फिर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिवेशांत कोशिका। फिर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? तो यहाँ हमारा जो है अगुणित हो जाएगा, यानी एन फॉर्मेट में हो जाएगा द्वितीय कंडक। तो फिर दूसरे स्लाइड की ओर चलते हैं। तो दूसरा स्लाइड में चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? तो यहाँ पर LNG20 हमारा सही आंसर हो जाएगा। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी सटन एवं बॉबीरी। अब फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 2%। तो फिर तीसरे स्लाइड की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 7वें नंबर में, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंछ में। तो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे कि शीर्ष भाग में क्या होता है शुक्राणु के, तो आप लोग बोल दीजिएगा क्रोमोसोम। और फिर जो है मध्य भाग में पूछेगा, तो मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्री होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। फिर हमारा 8वें क्वेश्चन है, प्रथम स्तनपायी युग किस युग में दिखाई दिया? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा त्रेयसिक। तो दूसरे स्लाइड में है इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर है त्रेयसिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी में मारिएगा, विषाणु। तो फिर अगला क्वेश्चन है, सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो यहाँ पर खुलता जलता हुआ ढेर। तो फिर अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगले स्लाइड में क्या है हमारा क्वेश्चन, अपशिष्ट जल में बीओडी अनुमान किन की मात्रा को माप कर लगाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की खपत दे करके। फिर 12वीं क्वेश्चन है, एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, आविष। फिर दूसरे स्लाइड की ओर चलते हैं। तो यहाँ हमारा 13वें नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक बीमारी नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सिस्टिक, ये हमारा आनुवंशिक है। थैलासीमिया, ये भी हमारा आनुवंशिक है। हीमोफीलिया, ये भी हमारा आनुवंशिक है। तो पूछा जा रहा है नहीं है, तो क्रेटिनिज्म हमारा आंसर सही है। मेमोरी कोशिका का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए की किस रूप की संरचना त्रिपर्णी होती है? तो एमआरएनए में नहीं होता है और आरएनए में भी नहीं होता है, और ये एचएनआरएनए में नहीं होता है ना। हमारा आंसर हो जाएगा टीआरएनए, जो कि अगले स्लाइड में दिया गया है। तो आप लोग इसे कर लीजिए, यहाँ पर है टीआरएनए। ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है पॉलीगोनम में हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, प्याज में प्रवर्धन होता है? तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा पत्तियों द्वारा नहीं, प्रकंद द्वारा नहीं, बीज द्वारा नहीं, तो हमारा बल्ब द्वारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ है 18 नंबर क्वेश्चन में, आवृत बीजीय पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणता क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा 3n। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन में बनते हैं। तो 19वीं नंबर क्वेश्चन, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लाइड, नॉलीप्लाइड। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा हैप्लॉइड, यानी एक गुणक होता है एन फॉर्मेट में। तो फिर अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगले स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? नट फल हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब क्या कहलाता है? तो अलैंगिक जनन हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो केचुआ उभयलिंगी है, जोक भी हमारा उभयलिंगी है, फीताकृमि भी उभयलिंगी है। तो हमारा घरेलू मधुमक्खी उभयलिंगी नहीं है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। और फिर अगले स्लाइड में है, स्त्री दल चक्रों में पुष्प में बना है स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। इनमें से सभी के द्वारा स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। तो भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। किस फल का बीज छोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा। तो इनमें से सभी का बीज छोल खाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, तो एनीमोफिल नामक परागण किनके द्वारा होता है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा हवा के द्वारा, हवा के द्वारा होता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन टिक करिएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिका पाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रीसन में। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मादा मानव के अंडाशय में। तो फिर अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, तो अगले स्लाइड में है, गैमीट निर्माण को कहते हैं? तो गैमीटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर ए। F2 संतति की बाह्य लक्षण यानी फिनोटाइप पूछ रहा है, अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1:2:1। तो यहाँ पर F1 में भी हमारा फिनोटाइप यही होगा, ऑप्शन नंबर सी ही। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, तो अगले स्लाइड में है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहलग्नता। 32 नंबर में है, डाउन सिंड्रोम निम्नलिखित में डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 47 होता है। तो यहाँ पर जो है ना, गुणसूत्रीय विकार में 3 बीमारी होता है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्ड सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में हमारा 47 होता है, और जो है टर्नर सिंड्रोम में है जो ना, वो 45 हो जाता है, और जो है क्लाइनफिल्ड में उसमें भी 47 होता है। तो आप लोग इन तीनों सवाल को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर है? तो न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर अगला स्लाइड में है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण है तो किसका उपयोग कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन, PCR का। तो फिर हमारा 35वां नंबर का क्वेश्चन है, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, DNA प्रवर्धीकरण। तो फिर 36 नंबर का क्वेश्चन है, RNA के पायरिमिडिन में पाया जाता है? तो हमारा हो जाएगा साइटोसिन और यूरासिल, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, तो अगला स्लाइड में है, पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को किसे कहा जाता है? तो युगलिना हमारा आंसर हो जाएगा। ये पादप और जंतुओं के बीच के कड़ी माना जाता है। तो फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि फाइलेरिया रोग पूछ रहा है, अगर पूछेगा मलेरिया रोग किन के द्वारा होता है, तो आप लोग टिक कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मादा एनोफिलीज मच्छर। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परत्तु जड़ द्वारा उत्पन्न होता है? तो है ज्वर, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, अगले स्लाइड में है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है? तो हमारा टाइफाइड के लिए नहीं होता है। तो टाइफाइड में जो है ना, बिडाल परीक्षण होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। 41 नंबर में है, एड्स होता है? तो विषाणु द्वारा होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो किनके द्वारा होता है? रिट्रो विषाणु द्वारा, ये भी याद रखिएगा। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो ये ऑटोसोम संबंधित रोग है। तो अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, तो अगले स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है, रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक है? अभी बताया ना, तो एड्स हमारा आंसर हो जाए। एंटीबॉडीज है, ग्लाइकोप्रोटीन का है, ऑप्शन नंबर सी। और फिर अगले स्लाइड में है हमारा क्वेश्चन, एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? तो हमारा सेवाल है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित। तो फिर हमारा जो है 46 नंबर का क्वेश्चन, भूमि की उर्वरता शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है? तो हमारा जैविक खाद आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शहद का निर्माण करती है? तो हमारा हो जाएगा कार्यकर्ता मधुमक्खी। और ये जो रानी मधुमक्खी और जो है ड्रोन मधुमक्खी, ये जनन में भाग लेते हैं। तो फिर
अगला स्लाइड जो है, अगला स्लाइड में है सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो हमारा प्रोबोब्रोइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो हैजा ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन जो है बिहार बोर्ड के अनुसार ये रानीखेत हो जाता है। तो आप लोग रानीखेत में आंसर मारिएगा। भाई लोग इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसे रानीखेत में मारिएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो यहाँ हमारा आंसर है नील हरित बैक्टीरिया का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। तो टिड्डा है, टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक। तो हमारा पूछा जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में प्रथम कड़ी को माना जाता है, तो आप लोग उत्पादक में मारिएगा पौधे। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे, देखो ये दूसरे नंबर में क्वेश्चन आ ही चुका है, तो उत्पादक हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 53 में है, जल धारण क्षमता अधिकतम किस में होती है? तो आप लोग याद रखिएगा कले में होती है। किस में होती है? कले में होती है। तो फिर हमारा हो जाएगा 54 नंबर का क्वेश्चन, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पाद, जीव, माध्यम। तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी करते हैं। उत्पाद भी करते हैं, जीव भी करते हैं, तथा माध्यम भी करते हैं। तो फिर अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। तो अगले स्लाइड में है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में उपस्थित है? तो आप लोग जानते हैं कि असम में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? तो नेफेंथिस, अमरवेल, लेंटेना। तो इनमें से डी सभी हो जाएगा। नेफेंथिस भी संकटग्रस्त प्रजाति है और अमरवेल भी है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे प्रजाति, दुर्लभ हो रहे प्रजाति, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, इनमें से सभी। तो हमारा इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगले स्लाइड में है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किन के लिए विख्यात है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गेंडा के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर के क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, इनमें से सभी। तो हमारा इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? तो 20 से 30 डेसिबल आंसर सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगले स्लाइड में है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट से शराब की उत्पत्ति होती है। फिर हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन है, दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो हमारा राइजोबियम है। ये तो क्वेश्चन कर ही लीजिए, हमको तो लगता है ये क्वेश्चन आ ना जाए। फिर 63 नंबर का क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है? तो हमारा अस्थि मज्जा आंसर सही हो जाएगा। बी लिम्फोसाइट भी पूछा जाएगा, तो वो भी अस्थि मज्जा में ही होता है। तो अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगले स्लाइड में है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समुद्री घास से, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। तो एक और भी क्वेश्चन इंसुलिन से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग बोलिएगा मधुमेह, ठीक। और ये भी पूछा जाएगा कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो आप लोग बोलिएगा अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जो है ना, ये इंसुलिन स्रावित होता है। फिर अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। अगले स्लाइड में है, क्राइजीन IAB किससे नियंत्रित है? तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कर्ण छेदक को। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो फिर अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का क्वेश्चन, TI प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयुक्त होता है तो बेसिलस थोरिएजेंसी, ये ना हमारा आंसर गलत है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, ये भी हमारा आंसर गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसिसी में इसमें होता है। तो फिर हमारा अगला स्लाइड है। अगला स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर का क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुरता मात्रा पाई जाती है? तो विटामिन ए की मात्रा। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर हमारा 70 नंबर
जो कि अंतिम क्वेश्चन है इसका। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, ये हाइड्रिला जल में पाए जाते हैं, नीलम ये भी जल में पाए जाते हैं, ट्रापा ये भी जल में पाए जाते हैं। हमारा बबूल जो है, बबूल देखते होंगे, ये पानी में नहीं पाया जाता है, तो ये सूखे स्थल में पाया जाता है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी इससे ही जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल करवाए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग अभी से ही जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।